मेरे प्यारे बच्चों ज़रा देखो ये कितना मस्त क्वेश्चन आया है। और क्या है, कुछ भी नहीं है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। देखो इधर जो आप देखो एंगल पी आर डी जो आपको दिख रहा है वो आपका 127 है और ए पी क्यू आपका 50 डिग्री है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये बोला गया कि पैरेलल है, जब पैरेलल है तो मेरे दिमाग में वैसी बात समझ में आ गई कि क्या समझ में आ गई कि यहाँ पे ये वाला पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल की वजह से होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 50 प्लस वाई बराबर 127 और रीज़न क्या दिखूँगा? अल्टरनेट एंगल की वजह से ही, अल्टरनेट एंगल की वजह से। अगर मैं दोनों का एंगल का सम कर दूंगा तो वो इसके बराबर आना ही आना है उसको। किस वजह से आएगा? अल्टरनेट एंगल की वजह से आएगा। अब देखो y यहीं पे रहेगा 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो y बराबर कितना जाएगा? आपको बताया यहाँ 50 बचेगा, 50 और 27 77 आएगा, 77 आएगा। क्लियर? अब ये मेरा आएगा आंसर इतना। उसके बाद क्या कह रहा है? ये निकालने के लिए कह रहा है ना। x की वैल्यू क्या आएगी? किसकी वजह से आएगी? ये एक बार में खत्म। उसमें मतलब मैं दोनों को जोड़ता, फिर 77 को दोबारा उससे माइनस करता, दोबारा 50 ही आता। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। किस रीजन से? अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट एंगल की वजह से होगा। ध्यान रखना, सच में हलवा था ना क्वेश्चन। उतार लो पहले ध्यान से देना बेटा। पहले बोलिए पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी है, मतलब पी क्यू ये लाइन पैरेलल है एस टी के, इस लाइन के। तो मैं इसे अगर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो क्या पता कि नहीं, इसको मैं दे दूंगा एल, इसको दे दूंगा एम, इसको दे दूंगा एन। क्लियर? ऐसा क्यों करा? जरा ध्यान से देखो। मुझे पहला क्या निकालना है? उसने बोला कि निकालना है क्यू आर एस। आपको एंगल ये निकालना है। इस एंगल को मैं इतनी आसानी से निकाल सकता हूँ कब? जब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल पता लग जाए और ये वाला एंगल पता लग जाए, तब। तो मैंने देखा कि ये तो एक लाइन स्ट्रेट है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एन क्यू आर बराबर 180। किस रीजन से? लीनियर पेयर की वजह से। अब देखो ये आपका 110 आ जाएगा प्लस एंगल एन क्यू आर बराबर 180 डिग्री, एंगल एन क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 110, तो एंगल एन क्यू बराबर आर बराबर कितना आएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। ये 70 डिग्री आ गया। क्लियर? अब उसके बाद देखो, अब बताओ ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल नहीं आएगा, ये वाला एंगल कैसा आएगा? जब इसको भी एंगल टी एस एन प्लस एंगल एस एन एम बराबर 180 डिग्री और बोल देना को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या हो गया? दो लाइन पैरेलल थी, तो ये क्या हो गया? ये एंगल और ये सामने सामने एंगल को, अपोजिट एंगल को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 180 एडजस्टेंट एंगल की वजह से। अब देखो जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो और ऐसी लाइन जा रही है, तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दो लाइन पैरेलल हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दोनों एंगल में जोड़ूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना प्लस करने पे कितना आएगा? 180 आएगा। अभी ध्यान से देना, टी एस एन कितना है? 130। यहाँ पे 130 और प्लस एंगल एस एन एम बराबर 180 और एंगल एस एन एम बराबर 180 डिग्री माइनस का 130, तो एंगल एस एन एम कितना जाएगा? 50। तो ये कितना आ गया? 50। अब मुझे बताओ अच्छा ये बात कि एंगल एस एन एम जो था वो बराबर किसके होगा? एंगल क्यू एन आर के बराबर नहीं होगा क्या? अगर एस मतलब ये वाला एंगल क्या इसके बराबर नहीं होगा? होगा ना। तो बताओ एस एन कितना था आपका? 50 था, तो एंगल आपका क्यू एन आर भी तो 50 आएगा। किसकी रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको बताया नहीं, समझाया नहीं था मैंने कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। किस रीजन से होता है बराबर? तेरा ध्यान तो कहीं और होता है।
मेरा ध्यान ये खाऊंगा बात सारा है। अभी मैं पूछ लूँगा, अगर जो बता नहीं पाए टांगे तोड़ के फेंक दूंगा बाहर। ये जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो दो लाइन जा रही है, एक ये जा रही लाइन, एक ये जा रही, तो ये 50 है, तो ये भी क्या होगा 50 आ जाएगा एंगल। ठीक है, ये 50 आ गया। अब मुझे पता है ट्राइंगल कौन सा, RQN, ये वाला ट्राइंगल ले लूँगा। तो आपको पता है एंगल RQN प्लस QNR प्लस एंगल QRS बराबर 180। तो ये भी मैंने निकाला था बेटा, कितना निकाला था 70, और ये भी निकाला था मैंने 50, और QRS बराबर 180। तो ये जोड़ेंगे कितना जाएगा 120 सॉरी 120 प्लस एंगल QRS बराबर 180। एंगल QRS बराबर 180 माइनस का 120, तो एंगल QRS कितना जाएगा 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये कितना डिग्री एंगल था 60 डिग्री था। बताओ कुछ था इसके अंदर।